students, I hope you all are very good. As we have already discussed what is money, where does it comes from? So money comes in the form of notes and coins. जो मनी है वो नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में आती है. Now what are coins? Coins comes in the form of circle. Coins हमेशा सर्कल की फॉर्म में ही आते हैं. And what are notes? Notes comes in the form of rectangle. Notes हमेशा आपको रेक्टेंगल फॉर्म में ही मिलेंगे. हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. What are coins and what are notes? Now today students we will learn how to write amount by using a dot. Now students, if we want to write amount by using a dot, what we will do? Suppose if we want to write ₹1, अगर हमें लिखना है ₹1, so how we will write this? ₹1.00. Here ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है डॉट. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? डॉट. और इस डॉट से पहले जो भी नंबर लिखा होता है वो रिप्रेजेंट करता है रुपीस. इस डॉट से जो भी नंबर पहले होता है वो रिप्रेजेंट करता है रुपीस. और इस डॉट के बाद जो डिजिट्स होती हैं, जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है पैसे को. वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पैसे. नाउ रुपीस को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से और पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से. सो हियर वी हैव 1 रुपी 0 पैसे. 1 रुपी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 रुपी डॉट 0. जब हम डॉट के बाद पैसे का अमाउंट लिखते हैं तब हम P से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि डॉट के बाद जो भी आपका अमाउंट आता है वो रिप्रेजेंट करता है पैसे को. इसीलिए हम उसके आगे P मेंशन नहीं करते हैं. Suppose students, if we want to write 7 rupees and 50 पैसे, तो हमने अभी क्या रीड किया कि जो भी अमाउंट रुपीस में होता है वो हम डॉट से पहले लिखते हैं. तो 7 रुपीस हम लिखेंगे ₹7 बिकॉज ये सिंबल होता है आपका रुपीस का. और जो डॉट है, डॉट के बाद आप जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम पैसे. हियर वी हैव 50 पैसे. यहाँ आपको 50 पैसे गिवन है तो हम लिखेंगे 50. रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हम डॉट के बाद जो भी अमाउंट होगा उसे हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग रीड करते हैं. मीन्स 50. हम इसे 50 रीड नहीं करेंगे, हम इसे अलग अलग रीड करेंगे. 50. इट बिकम्स ₹7 50 पैसे. जैसे ही हम इस डॉट का यूज करते हैं, डॉट इंडिकेट करता है कि आपके डॉट से पहले वाला अमाउंट रुपीस है और डॉट के बाद वाला अमाउंट आपका पैसे को डिनोट करता है. जैसे ही मैंने अभी आपको बताया, रुपीस को डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से और पैसे को डिनोट करते हैं हम P से. लेकिन जैसे ही हम डॉट के साथ अमाउंट को लिखते हैं तो P फॉर पैसा, P का सिंबल यूज नहीं करते हैं बिकॉज डॉट के बाद जो भी अमाउंट है वो इंडिकेट करता है कि वो पैसे है. Now students, let us consider another example. If we have 7 rupees and 15 पैसे. If we have 7 rupees and 15 पैसे, then how we will write down the ₹7 before the dot. डॉट से पहले रुपीस का अमाउंट लिखेंगे and 15 पैसे after the dot. It becomes 7 rupees
15 पैसे। बट अगर हम इसे अलग अलग रीड करेंगे देन इट बिकम्स ₹7.15 और यू कैन से ₹7.15। डॉट के साथ रीड करेंगे तो 1 को अलग रीड करेंगे, 5 को अलग रीड करेंगे। बट अगर आप इसे रुपीज और पैसे में रीड करेंगे देन इट बिकम्स ₹7.15। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑलरेडी अमाउंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ₹5.30 पैसे, अगर हमें ऑलरेडी अमाउंट गिवन है, हमें रिप्रेजेंट करना है इसे रुपीज एंड पैसे में, तो हम कैसे लिखेंगे? डॉट से पहले जो भी नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रुपीज को, डॉट के बाद जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है पैसे को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे रुपीज और पैसे में? इट बिकम्स 5 रुपीज एंड 30 पैसे। 30 पैसे। अगर आपको डॉट से अमाउंट लिखना है आपको रुपीज और पैसे में, तो हम ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर अनदर अमाउंट। वी हैव रुपीज 50 पैसे। रुपीज 50 पैसे। Here we know that the amount written before the dot is known as rupee, is read as rupee, and the amount after the dot is read as paise. So it becomes 50 rupees 50 paise. So our final answer is 50 rupees 50 पैसे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज। हमने क्या रीड करा? अगर हमें अमाउंट को डॉट में लिखना है देन हाउ वी विल राइट? इट बिकम्स ₹17.19। इट रिप्रेजेंट्स पैसे। 17 रुपीज 19 पैसे। और अगर हमें डॉट में अमाउंट लिखा है, हमें रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है, देन वी विल राइट 22 रुपीज 60 पैसे। So students, revise this video again and again. Thank you.